जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने एक और क्वेश्चन इस तरह का मैंने बना दिया था, और वो जो क्वेश्चन था वो तो 2025 और 20 का। अब हम लोग 2019 का करने वाले हैं, क्योंकि वो उसका वीडियो हमने रिकॉर्ड किया था, नेटवर्क इसको चलते अपलोड नहीं हो पाया था, तो वो बना बनाया क्वेश्चन था। हम इसे फिर से बना रहे हैं, मतलब दूसरा क्वेश्चन बना रहे हैं। वो तो आपको समझा ही दिए। अब ये 2019 का है। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, और अब ये पूरा सॉल्व करके आपको इसको बतलाएंगे। जैसा कि यहाँ पर दिया, यूजिंग मैट्रिसेस सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम इक्वेशन 2019 का है, और 3 इक्वेशन दिया हुआ, तीनों इक्वेशन को हम यहाँ लिख दिए। अब पहला समीकरण, दूसरा क्रम समीकरण और ये तीसरा समीकरण है। तो पहला समीकरण, दूसरा समीकरण और तीसरा समीकरण। अब यहां से हम क्या निकालते हैं? पहला, मेरा मकसद क्या है? इन द फॉर्म ऑफ A इज इक्वल टू x इंटू बी, या कह सकते हैं कि x बराबर लास्ट में हम लोग लाते हैं A इनवर्स B, और किसमें कन्वर्ट किसमें करते हैं? तो पहले हम रखते क्या है? पहले क्या रहते हैं? ax बराबर में b। इस फॉर्म में हमको लाना रहता है, लेकिन इसके बाद जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो a इनवर्स b में लाते हैं, यानी कि a इनवर्स b का वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पर आते हैं और x बराबर xyz को रखते हैं। तो इसे अभी नहीं लिखेंगे तो चलेगा। अब इस फॉर्म में लाना है, तो इस फॉर्म में हम इसको यहीं पर लिख देते हैं ax बराबर में b। अब a का वैल्यू कौन होगा? तो a का वैल्यू हम लोगों ने सीखा है कि जो x के साथ, y के साथ, z के साथ रहता है वही a का वैल्यू रहता है। जैसे इसका क्या है कोफिशिएंट? इसका देखा जाए x के साथ क्या है तो 1, y के साथ क्या है तो 1, z के साथ क्या है तो 1, x के साथ यहाँ का है तो 1, इसके साथ क्या है -2, इसके साथ क्या है 3, इसके साथ क्या है 2, इसके साथ क्या है -1, इसके साथ क्या है तो 1। यही है। x का वैल्यू क्या होता है? तो x y z, और b का वैल्यू क्या होता है? तो b का वैल्यू, b बराबर क्या होता है? जो इस साइड रहता है, यानी कि 3 2 2। इस फॉर्म में हमको लिख देना है। जैसे नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। अगर इस फॉर्म में लिखे तो क्या हो जाएगा? 1 1 1 1 -2 3 2 -1 1 इंटू में x y z, और बराबर में 3 2 2। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या निकालना है? डिटर्मिनेंट a का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है? डिटर्मिनेंट a का वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो डिटर्मिनेंट a का वैल्यू हम लोग को पता है कैसे निकालते हैं, कि फर्स्ट रो और कॉलम, यानी फर्स्ट को ढकेंगे, फर्स्ट रो कॉलम इसमें मिडिल को ढकेंगे, यानी मिडिल टर्म लेंगे तो इसको इसको, और थर्ड को लेंगे तो इसको और इसको। स्टार्ट करते हैं 1, यानी इसको लिए a11 को, तो ये क्या रो कॉलम ढक जाएगा। गुना करेंगे किसमें? -2 इंटू 1 में, तो -2 -1 इंटू 3, बट माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और यहाँ क्या लिखा जाएगा? 3। अब नेक्स्ट -1, जब मिडिल टर्म यहाँ a1 2 आता है तो क्या आता है? माइनस आता है, तो माइनस लिख दिए। अब ये रो कॉलम ढक गया। 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 3 6, यानी कि -6। इस साइड से करते तो माइनस लगता है, प्लस आएगा लास्ट a1 3 यानी 1, और रो कॉलम ढक गया। 1 इंटू -1 यानी कि -1, 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस क्या आ जाएगा? 4। रीचेक कर लीजिए,
एक बार रो कॉलम को ढके तो -2 इंटू 1 -2 -1 इंटू 3 -3, बट माइनस होता है इधर से करते तो +3, -1 यहाँ लिख दिए, रो कॉलम ढक गया, 1 इंटू 1 2 3 या 6, माइनस होगा तो -6, इसको ले लिए A1 3 यानी 1, ढक दिए रो कॉलम, 1 इंटू -1 -1, और इधर से माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4। अब बताइए कितना आया, देखा जाए तो 1 इंटू -2 + 3 यानी 1 आएगा, 1 इंटू 1 1, और यहाँ बताइए 1 - 6 यानी -5, -5 इंटू -1 प्लस हो जाएगा +5, और यहाँ -1 जाएगा तो क्या बचेगा 3, और 3 बचेगा यानी 3 इंटू 1 3 यानी कि +3, यानी कि 3 + 1 4 और 4 + 5 9। कोई दिक्कत? अब डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू निकल गया। अब क्या निकालना है? अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है एडजॉइंट्स ऑफ ए, बट उससे पहले क्या निकालना है? कोफैक्टर। हमने पिछले वाला क्लास में यहाँ बता दिया कि अगर आपको याद ना पड़े या पता ना चले तो इस तरह से साइड में लिख लेना है, बट ये क्वेश्चन हमने बता भी दिया, बट हम खुद एक से पूरा टोटल क्वेश्चन एक फिर से करके दिखा रहे हैं ऑन द डिमांड ऑफ स्टूडेंट का डिमांड था, स्टूडेंट के डिमांड पर हम बता रहे हैं कि सर ये क्वेश्चन बताइए, तो बता रहे हैं। उसके बाद क्या है? कोफैक्टर। तो कोफैक्टर हम कहीं भी निकाल सकते हैं, यहीं पर निकालते हैं कोफैक्टर। हिंदी बोले तो सखंड, हिंदी बोले तो सखंड। सखंड तो देखो कैसे निकलता है, A11 का वैल्यू निकालेंगे। A11 का वैल्यू निकालने के लिए बताए हैं क्या होता है, ये ढकाएगा तो माइनस क्या बचेगा 2 3 -1 1, जब गुना करेंगे तो क्या होगा -2 इंटू 1 क्या हो जाएगा -2, इधर से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 3 यानी 3, क्या बचेगा 1। फिर क्या आएगा A12, यहाँ पर करेंगे तो क्या बचेगा बताओ, रो कॉलम कर जाएगा तो 1 1 और 2 3 यानी कि 1 3 2 1, यही ना आएगा। अब बताओ 1 इंटू 1 1 और 2 3 जा 6, यहाँ क्या आ जाएगा -5, यही ना आएगा। अब बताओ लास्ट क्या है, लास्ट क्या है, ए रो में फर्स्ट रो में A13, यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, तो यहाँ क्या आएगा, यानी कि इसको ढकेंगे रो कॉलम तो 1 इंटू -1 यानी 1 -2 और 1 -2 -1 2 -1 1 -2 2 -1 लिख दिए। 1 इंटू -1 1 माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4, क्या आ जाएगा 3। फिर निकालते हैं आगे हम लोग चलते हैं, यहाँ निकालेंगे किसका A21 का, तो A21 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, A21 कौन, ये रो कॉलम ढका जाएगा तो 1 1 -1 1, तो 1 1 -1 ये ना है। अगर इसको लेंगे तो ये ढक जाएगा तो 1 1 -1 1, फिर बताओ क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 और माइनस माइनस प्लस 1 तो क्या हो जाएगा 2, A2 लेंगे तो ये और ये ढक जाएगा तो 1 1 2 1 1 1 2 1 1 इंटू 1, इधर से करेंगे तो -2 1 जा 2, क्या गया -1। A23 यानी इसे लेंगे तो रो कॉलम ढक जाएगा 1 1 2 -1 1 1 2 -1, क्या हो जाएगा बताओ 1 इंटू -1 -1 इधर से -2, क्या गया -3, यही ना होगा। अगर इसे लेंगे तो ये ढक जाएगा तो 1 1 2 -1। अब क्या निकालना, अब A31
A31 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी ये तो A31 तो 1 1 माइनस 2 3, इसका करेंगे तो 1 इंटू 3 यानी 3 और माइनस 2 इंटू 1 माइनस माइनस प्लस 2 क्या आ जाएगा 5। यहाँ क्या बच गया A32, इसे ले लिए तो इसके सामने के रो और कॉलम ढक जाएगा। क्या हो जाएगा बताओ 1 1 1 3 1 1 1 3, 1 इंटू 3 3 और इधर से माइनस 1 क्या आ गया 3 माइनस 1 2। अब क्या आएगा A33 लास्ट A33 यानी इसको ढक जाएगा 1 इंटू माइनस 2 यानी 1 1 माइनस 2 लिख लेते हैं पहले 1 1 माइनस 2, यही ना होगा लास्ट इन 1 1 1 माइनस 2। अब यहाँ क्या बचेगा बताओ 1 इंटू माइनस 2 माइनस 2, 1 इंटू 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 क्या होगा माइनस 3। अब जैसा कि हमने बताया था, क्या बताया था कि देखिए बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत लोग M11 M12 ये सब करके निकालते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है। हम जानते हैं, हमने ट्रिक बताया है ऑलरेडी पहले कि यहां पर देखना है। पहले एडजॉइंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए लिख लेते हैं, लिख के दिखाते हैं। लिखते हैं एडजॉइंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए और उसमें सबको रख देते हैं, बाद में हम आपको बताते हैं कैसे करना है। तो इसे लिखते हैं A1 माइनस 5 3 2 माइनस 1 माइनस 3 5 2 माइनस 3। देखिए करना क्या है कि अभी ये नहीं पूरा हुआ है, अब इसमें चेंजिंग हुआ। क्या चेंजिंग हुआ माइनस, क्यों हम जानते बताए थे कि 1 1 को जोड़ेंगे तो प्लस 2 होगा यानी कि इवन आएगा, तो ये वैसे ही रहेगा। लेकिन जिस जिस संख्या में इसको आई और जे को जोड़ने पर ऑड आए वहां पर माइनस लगाना है। तो 1 प्लस 2 ऑड, दैट मीन्स इसका वैल्यू कितना रहा माइनस 5, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो 1 तो यहाँ ऐसे ही रहेगा, बट यहाँ क्या हो जाएगा 5। अब बताइए 1 प्लस 3 4, तो ये ऐसे के ऐसे ही रहेगा। 8 2 1 3 आ रहा, ऑड आ रहा है, इसमें चेंज होगा, यहाँ माइनस 2 लगेगा। 8 2 2 प्लस 4 है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 प्लस 3 5 आ रहा है, इसमें माइनस लगा, माइनस लगेगा तो 3 कर देगा इसे। तो इसको ऐसे ही लिखते हैं और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस की जगह प्लस 3। नेक्स्ट A31 4 आ रहा है, छोड़ दीजिए। A32 5 आ रहा है, इसको लीजिए। 5 आ रहा है, ऑड आ रहा है, कितना 2 है, तो यहाँ माइनस 2 होगा। इसको ऐसे ही लिखिए 5, क्योंकि ये 3 प्लस 1 4 आ रहा था, ये 3 प्लस 2 5 आ रहा है, उसमें माइनस 2 लिखिए। यहां पर चेंज नहीं होगा, 3 प्लस 3 6 इवन है, तो माइनस 3 का माइनस 3। अब क्या करना है हमको, अब क्या करना है, अब क्या करते हैं हम ट्रांसपोज करते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज डैश लगाएंगे, डैश लगाएंगे तो क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, जो रो में रहेगा वो कहाँ आ जाएगा कॉलम में। तो 1 5 3 रो में था, यहाँ कॉलम में लिखना है। माइनस 2 माइनस 1 3 5 माइनस 2 माइनस 3, कोई दिक्कत। 1 5 3 इधर आ गया, माइनस 2 माइनस 1 3 माइनस 2 माइनस 1 3 5 माइनस 2 माइनस 3, कंप्लीट। अब हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, बताइए क्या फॉर्मूला जानते हैं। फॉर्मूला क्या जानते हैं कि ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला, ए इनवर्स निकालना है, ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो एडजॉइंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए बटा में डिटर्मिनेंट ए, सब का वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल लिए। डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू क्या आया था 9, यही आया था ना, क्या आया था 9। डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू क्या आया है 9 आया है, तो 1/9। मैट्रिक्स क्या आया भाई, एडजॉइंट्स ऑफ ए क्या आया है, तो 1 माइनस 2
5 5 माइनस 1 माइनस 2 3 3 माइनस 3। गजब सेटिंग हुआ, ये टर्म में सब 3 3 माइनस 3 आ रहा। हो गया, इसे ऐसे छोड़ दिए, 9 को अंदर भेजने का भी जरूरत नहीं है। क्यों? वो अंतिम में पता चल जाएगा। ये निकल गया ना इनवर्स। वी नो दैट, हम लोग फार्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं फार्मूला? हमें क्या निकालना है? तो x बराबर a इनवर्स b, यही ना फार्मूला हम लोग जानते हैं, यही ना फार्मूला जानते हैं। वैल्यू पुट कीजिए तो x बराबर x y z, यही है ना। a इनवर्स क्या निकल गया? 1/9। मैट्रिक्स 1 माइनस 2 5 5 माइनस 1 माइनस 2 3 3 माइनस 3। अब क्या करना है? अब हमें यह करना है, यहां पर वैल्यू b का रखना है। किसका रखना है वैल्यू? b का। b का रखना है। b का वैल्यू क्या है? b का वैल्यू क्या है? तो b का वैल्यू यहां है, हमने फाइंड किया। क्या b का वैल्यू? 3 2 2। क्या है? 3 2 2। 3 2 2 करते हैं। थ्री टू टू। अब क्या करना है? तब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस का क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन। तो करते हैं। 1/9 इसको अंदर नहीं रखना, ऐसे ही रखना है। 1/9 को यहीं रख दो ऐसे। 1 इंटू 3 3 माइनस 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा? -4। 5 2 जा 10 प्लस 10। 5 इंटू 3 15। -1 इंटू 2 -2 और -2 इंटू 2 यानी कि -4। अब बताओ, 3 3 जा 9, 3 2 जा और -3 इंटू 2 -6। ध्यान देने की बात यहाँ देखिए है, हम क्या बतलाए थे कि 1/9 को भी छोड़ना। कैसे बतलाइए? यहाँ 3 है तो 3 और 10 कितना मिल जाएगा? तो हो जाएगा 13। कितना हो जाएगा? 13। 3 प्लस 10 मिलकर हो जाएगा 13। और 13 में से हमको क्या घटाना है? तो 4। और 13 में से 4 घटाएंगे तो कितना होगा? 9 होगा। देखिए अभी क्या आता है। यहाँ कितना है? -2 -4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? -6। अब 15 में से -6 जाएगा तो कितना होगा? 9। अब समझिए रहे होंगे कि क्या कहना चाह रहे थे हम। अब 6 - 6 क्या हो गया? कैंसिल, 0 बचा क्या? 9। अब समझ में आया हम क्यों कह रहे थे कि 9 को छोड़ दीजिए। अब ये 9 जब अंदर डिवाइड में जाएगा हमको मिलेगा 1 1 1। क्या मिलेगा? 1 1 1। ये डिवाइड में जाएगा तो क्या मिलेगा? 9 से डिवाइड 9 को करेगा तो 1, 9 से डिवाइड 9 को करेगा तो 1, 9 को डिवाइड 9 से करेगा तो 1। यानी कि लिख दे 1 1 1। नहीं आ गया? 1 1 1 आया कि नहीं आया? बहुत लोग क्या करता है, 9 को अंदर डाल देता है। हमने नहीं डाला, पता था कि अंतिम में कटेगा। क्या होगा? कटेगा। अब काटने के लिए ये 9 9 9 9 आया। अब काट के कितना आ गया? 1 1 1। ये होता है खेला। तो यानी x का वैल्यू क्या मिल गया हमको? x से जब तुलना करेंगे जब कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा? x y z बराबर क्या मिल गया? 1 1। तो तुलना करेंगे तो कंपेयर करने पर क्या मिलेगा? x का वैल्यू कितना मिल गया? 1। y का वैल्यू कितना मिल गया? 1। z का वैल्यू कितना मिल गया? ये आ गया आंसर। यही ना लाना था हमको कि और कुछ लाना था? आ गया ना? कुछ करना है इसमें? बस जो हम तरीका बतलाए हैं उसी को करना है। जी बिल्कुल। स्टार्टिंग से अगर देखा जाए, देख लीजिए स्टार्टिंग से हमने क्या बतलाया था।
कि जो इक्वेशन दिया हुआ है उसको सीधा सीधी आपको यहां लिख दीजिए, ऐसे करके सजा के तीनों टर्म में, इन द फॉर्म ऑफ x बराबर b। a का वैल्यू बताएं कि जितना वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट यानी कि घटक यानी कि 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1, इसमें 1, इसमें -2 3, 2 -1 1 हमने लिख दिया। और x बताएं, कैपिटल X बराबर लिखना है, कैपिटल X बराबर जो वेरिएबल है तीनों x y z। अब b का मान बताएं कि इधर वाला होता है 3 2 2। बस इस तरह लिख देना है। इसके लिखने के बाद कहीं आपका गलती नहीं होगा। सीधे a का वैल्यू लिख दिए, a का वैल्यू से डिटर्मिनेंट a निकालना है। a का वैल्यू से क्या निकालना है? डिटर्मिनेंट a। और यहां से हम बता दिए हैं कि x कैपिटल जो x है यहीं से फॉर्मूला बना है ना, x का वैल्यू a इनवर्स क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। यही ना हम लोग निकालते हैं जी, दूसरा चीज निकालते हैं, यही ना निकालते हैं। x के इधर छोड़ देते हैं, उधर जाता है, a इनवर्स b हो जाता है। डिटर्मिनेंट a हो गया। अब हम यहाँ निकालते हैं सौखंड यानी कोफैक्टर। क्यों? एडजॉइंट्स ऑफ a निकालने के लिए कोफैक्टर निकाल लेते हैं। माइनस वाला ट्रिक बताए हैं कैसे करना है, माइनस वाला ट्रिक बताया है वैसे यहाँ पर कर देना है। उसके बाद क्या करना है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कर देना है, यानी कि जो यहाँ चीज है उसको क्या कर देना है, जो यहाँ हम लोग क्या ट्रांसपोज कर दिए, ट्रांसपोज करके लिख दिए। ए इनवर्स का फॉर्मूला हम जान रहे थे, ए इनवर्स का फॉर्मूला हम लोग जान रहे थे, ए इनवर्स का फॉर्मूला हम लोगों ने लिख लिया। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या जान रहे थे? एडजॉइंट्स ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 9 आया था, एडजॉइंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स का यहाँ वैल्यू रख दिए। अब इसको हम डिवाइड नहीं किए थे, फॉर्मूला ए इनवर्स बी पुट करना x बराबर, यहाँ पर पुट कर दिए। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स जान रहे थे, गुना करा दिए, यहाँ पर मिल गया 9 9 9 9 को अंदर भेज दिया, डिवाइड कर दिया 1 1 1, यानी तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो कंपेयर, तो x बराबर 1, y बराबर 1, z बराबर 1 हो गया आंसर। अब जब आप समझ गए हैं तो आप तो खुद समझ ही गए, तो अकेले अकेले नहीं समझना है, मैटर यही करता है। क्योंकि ये इसलिए बताया जा रहा है कि ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन सॉल्व कराने का तरीका हर एक बच्चा को पता होना चाहिए। क्योंकि 5 फरवरी को है मैथ का एग्जाम, और हर एक स्टूडेंट को इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। झारखंड के कोना कोना में जब शेयर होगा तभी तो कुछ होगा, है कि नहीं? क्योंकि हर एक बच्चा को इसकी जरूरत है। अब हम दिखाते हैं कुछ, एक चीज दिखाते हैं। हमने ये भी सॉल्व किया और ये भी सॉल्व किया। अब आपका काम क्या है? आपका काम ये है कि ये रहा PYQ, इसको आपको क्या करना है? सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्या करना है? सारा क्वेश्चन आपको PYQ सॉल्व करना है। जितना भी PYQ दिया हुआ है सारा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। हमने 2019 का सॉल्व कर दिया, 2020-25 में यही पूछा था, इसको सॉल्व कर दिया, बाकी काम आपका। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैक्सिमम और मिनिमम का क्वेश्चन हम कराएंगे। मैक्सिमम मिनिमम से पूछा है ना, कभी कभी एब्सोल्यूट भी पूछ दिया, लोकल भी पूछ दिया है कि नहीं है? तो ज्यादातर मैक्सिमम और मिनिमम सीधा सीधा पूछा है वैल्यू, वो हम क्वेश्चन कराएंगे कल। तो ये आपका काम है, ये आपका काम है, इसको आपको करना है। ये आप लोग घर से कर लीजिएगा। ये भी रहा, ये भी काम आपको कर लेना है। ये वाला भी आपको काम कर लेना है, पूरा करना है। ये सब 10 11 12 वो 13 है, और ये 2009 का है। 16 ईयर्स का क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।
गया ना